कुछ बच्चे अभी भी मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल खोस लो इनका। एक कह रहा है खोस लो। मोबाइल खोसने की चीज नहीं है, मोबाइल खोसते ही बेचैन हो जाते हैं बच्चे। ठीक है भाई, ये दोनों आ रहे हैं, सीक्वेंस पीछे वाला अभी आ रहा है। दोनों आ रहे हैं। हाँ, तू आराम से रिलैक्स होकर बना ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस ठीक है। थक थोड़ी की जाएगा। नहीं नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? अमित बागड़ा। अमित बागड़ा। बाबा। चलो बहुत, आज ये सारे फ्रेशर है मैम? फ्रेशर्स भी है सर। कुछ फ्रेशर भी है। पहले कोई मेरे को सुन चुका है? एक बार हाथ ऊंचा करो। चलो कम लोग हैं, ये भी अच्छी बात है ना? तो आज थोड़ा सा हंसेंगे, गुदगुदाएंगे आप सबको। ये पीछे से बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इनका सेशन खत्म हो गया? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरे ब्रांच के। हाँ सही है। तो बंक ट्री में सही ब्रांच होनी चाहिए। पता चला पीपल के पेड़ में बड़बेरी लगी नहीं। तो ये सही है। चलो एक बार जोरदार तालियां बजा दो, थोड़ा सा सुन लो। बच्चियों में थोड़ा जोश कम है, बच्चियों को जोश बन देता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। हाँ, अभी धीरे धीरे आ जाओगे आप, मेरे हिसाब से हो समा जाओगे। बंद रही है। आज थोड़ा आराम से खुल के छूट है, आप आराम से खूब तालियां बजा सकते हो। ठीक है, एक बार जोरदार बजा के बता दो। सीटियां नहीं बजा बेटे। सीटी का मतलब है आपका सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, दिमाग में कोई केमिकल लोचा है इसके। सीटी नहीं, आराम से एंजॉय करो। क्या दिक्कत आ रही है? जिंदगी में अपने कई चीजें मैं सिखाऊंगा हंसते हंसते। मैं आईएएस तक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ, तनाव मुक्त रह के जीवन कैसे करते हैं। इसके अलावा मैं ट्रैफिक का इंचार्ज हूँ, तो लोगों को समझाता हूँ कि भी रोड पे कैसे चलना चाहिए, किस तरह का हेलमेट पहनना चाहिए। सारी बातें मैं हंसी हंसी में समझाता हूँ। तो आप सबको थोड़ा बहुत एंजॉय आने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो एक बार। और आधे बच्चे सोच रहे हैं ये क्या आ गया, ये ऐसा मोटा सा आदमी आ गया। मोटा मैं ऐसे नहीं हूँ, मोटा खाने पीने से हो जाता है आदमी। खाने पीने का मेरे को बड़ा शौक है, लेकिन आजकल मेरे को कंट्रोल कर रखा है, तो मैं बड़ा धीरे धीरे खाता हूँ। मोटापा की फुल फॉर्म पता है आपको? हिंदी में समझो तो मोटापा का मतलब है मोटे हैं आपा, क्योंकि रोज 2 बिला नापा। मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है, फिर भी उसका खाना जारी है। अच्छा, मोटे के आदमी की जिंदगी 3 चीजों में निकल जाती है, खाने में, पचाने में और पकाने। यूं भागम भाग ही रहता हो। लेकिन बेटे मोटापा अभी तुम्हारे जवानी साथ है, पहले मैं तुम्हारे तरह फिट था। आई वॉज डैम फिट मैन, ऐसा था, बिल्कुल जिम जाता था। फिर मैं धीरे धीरे जिम जाने लग गया। तो तुम भी ऐसे ही करोगे बेटे। अभी तुम पतले पतले हो। अभी तो देखा नहीं एक इंजीनियर को, किसको, एमबीए वाले स्टूडेंट को पकड़ा था ना बिहार में। कहा वो बिना बुलाए उसके चला गया था। फिर दूल्हे के पास जाके बोल रहा है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं खाना खा लूं। तो वो दूल्हा भी बहुत अच्छा था, उसने बड़े प्यार से कहा हाँ आप भी खाओ और साथियों के लिए भी ले जाओ। उससे पहले वो बर्तन मान चुका था। तो बेटे कभी भी अपनी आदत को आदत बेकार ना करनी चाहिए। क्यों? अपने को थोड़ा सा देखना चाहिए, बुलाए तो ही जाना चाहिए। कहते हैं बिना बुलाए तो भगवान के भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर अपन रोड सेफ्टी का ध्यान रखें तो बिना बुलाए जा रहे बच्चे, हवा हवाई हो रहे मैडम बच्चे, ऐसे चलाएंगे गाड़ी को, धूम मचा ले। फिर गोडे टूटते कहेगा मम्मी बचा ले। तू क्या चाहता है मेरे बच्चे? शुरू में कहेंगे धूम मचा ले, फिर कहेंगे मम्मी बचा ले। फिर मान लो अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर पड़े पड़े कहेंगे भगवान बचा ले, बचा ले। तालियां कमजोर है मेरे बच्चे। तो बात मैं कर रहा था, पहले मैं जिम जाता था, फिर मैं जिम में जाने लग गया। पहले डोले होते थे, फिर अब गोले हो गए। पहले मसल्स होते थे, अब कटल्स हो गए। पहले कमर थी, कमरा हो गया। क्या बात है।
कितने जीके अगर इतना ध्यान एमबीए में ले लो तो टॉपर होगे तो, है ना। मैनेजमेंट वाले आदमी आगे से आगे समझते हैं, ये समझना भी चाहिए, है ना। देखो बेटे, मैं तुम्हें पहले हंसना सिखाता हूँ। कई बच्चे अभी भी उदास बैठे हैं, हंसो ऐसे जैसे कोई पति हंस रहा हो। पति या पापा एक ही बात समझो, ये कह रहे हैं वो कभी हंसते नहीं। तो आपने देखा है आपकी शादी हो गई? तो बेटे बिना अनुभव की चीज बता देते हो। कल ने आपसे कोई कहेगा डिलीवरी कैसे होती तो आप बता दो। तो जो आपका फील्ड ही नहीं है उसमें भी राय दे देते। हाँ, एक फौजी था, उसने अपनी प्रेमिका का जिससे शादी होने वाली थी उसको कहा कि काश मैं तेरे से ब्याह करूंगा ना, उससे पहले चाहता हूँ कि मैं जब ऐसे सेना में लड़ूं तो तेरे हॉस्पिटल में आऊं। तो वो नर्स बोली, बोले आप आ ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं मैटरनिटी वाली हूँ। तो वहां तो वही आएंगे जच्चा बच्चा के अंदर आए। लेकिन बेटे कई बार हंसाने में अपने को लगता है यार अपन गलत ट्रैक पे भी उतर गए, लेकिन अपने को गिरावट नहीं आनी चाहिए अपने उसमें। महिला की गरिमा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपनी माँ भी कोई महिला है, किसी की बच्ची है, अपनी बहन भी किसी की बच्ची है, और अपने भी शादी होगी तो फूल जैसी बच्ची होगी। अगर उसकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचाए तो फिर अच्छा थोड़ा लगेगा, क्योंकि गंगा सी पवित्र झेलम सा उफान है, भारत की नारी हर रूप में महान है। लेकिन अपन हंसाते हैं तो कई बार उसमें यूं लगता है यार ये अपन कुछ भी सुना देते हैं, लेकिन कुछ भी सुनाने के साथ साथ उसमें मोटिवेशन भी आना चाहिए ना। मेरी बच्ची बैठी हुई है कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। तालियां कमजोर है, आवाज भी कमजोर है बच्चों की। भारत माता की वंदे मातरम। और तेरी अब जोश आएगा धीरे धीरे। सुबह ठंड पकड़ गए थे सब, है ना। जैसे आता है ना सर्दी में, गर्मियों में आदर पूर्वक, सर्दियों में चादर पूर्वक। इतनी सर्दी को मतलब आसपास माहौल तो फर्क पड़ता ही है। गाना बड़े अच्छे आते हैं सर्दी में। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना पुलिस में, सच्ची बता रहा हूँ, तो मेरे मिसेज ने एक लेटर मुझे लिखा, बोले जी ठंडी ठंडी बाहर चाले पिया जी का देश में। वाह वाह, ओ गाली बो के बच्चे। मिर्जा गालिब, मैडम ये तो शुक्र है गालिब के बच्चे कई जगह यूनिवर्सिटियों में करते हैं। तो फिर मुझे लगता है टार्जन के बच्चे। तो बड़ा अच्छा लेटर था, उस समय अच्छा भी लगता था, लेटर होते भी थे। आजकल तो व्हाट्सएप तुरंत हो जाते हैं। मैडम ने लिखा कि ठंडी ठंडी भाड़ चाले पिया जी का देश में। तो अपन भी कभी एक जवाब लिख दिया तुम्हारी तरफ से, मैं कह पिया जी के ऐसी तैसी कराए पीटी ड्रेस। तो क्योंकि ऐसे पुलिस में छुट्टियां उठियां नहीं मिलती है, थोड़ा सा वो होता है। लेकिन बेटे तुम्हारा जो काम है वो बड़ा शानदार है, हिसाब किताब का ही है। मैनेजमेंट वाले है ना अपन, कॉमर्स वाले, गिनती आंकड़े, हम तो काकड़े वाले लोग हैं, है ना। तुम बिल्कुल आंकड़ों में फंसे रहोगे। इसमें एनालिटिकल ये बता देते हैं पहले ही कौन आएगा गुजरात में, कौन जीतेगा। बीजेपी। मित्रों है, मित्रों यही बैठे हैं। बहुत जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। कोई भी जीते हमें क्या लेना देना, है ना। हमारा को अपना काम करना है। अपना काम क्या है इस समय? वोट देना। वोट देना नहीं, पढ़ाई करना। तेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है मेरे बच्चे। तुम वोट दे, दिखाओ इस बच्चे को ध्यान से। हाँ कौन सा दिखने वाला है? हाँ जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। बेटे अपना इस समय काम सिर्फ ये है कि पढ़ाई करें, नाम करें, अच्छे नंबर लाएं। क्यों लाएं? क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो आगे तालियां कमजोर है, तुमसे ज्यादा तो मैं भी बजा। अपने का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, कई बार यूं ही चलते रहते, कुछ भी करने लग जाते हैं। शुरू में जब वो लिम्बाराम जीता था ना एक बार, तो मैं
तीर वगैरह बना के घर में प्रैक्टिस करता। फिर मैंने देखा यार फुटबॉल का फीफा कप आ रहा है, मैं फुटबॉल खेलने लगा। तो अपना कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है। जैसे एक ने देखा कि यार गणेश जी तो लड्डू खाते ही नहीं, लड्डू कौन खा रहे हैं, तो देवता कौन है चेक करे। तो उन्होंने देखा एक चूहा लड्डू लेके जा रहा था। तो उसने सोचा गणेश जी तो देवता होंगे लेकिन असली प्रतिरूप तो यही है। थोड़ी देर बाद बिल्ली आई, उसने चूहे को उठा लिया। तो उसका देवता फिर चेंज हो गया। अब वो म्याऊं म्याऊं के मंत्र पढ़े, बिल्ली की पूजा करे। 2-3 दिन बाद कुत्ता आया, उसने बिल्ली को पाकड़े में घेर दिए उसके। बिल्ली को भाई वो कुत्ता तो मुंह में ले ले तो पाकड़े में गिर जाएंगे बेटे। अब उसके बाद उसका देवता चेंज हो गया, डोगी हो गया, कुकराय देव नमाय। अब उसके बाद थोड़े दिन बाद उसने देखा वो जो कुत्ता अपने आप को बहुत स्मार्ट और बढ़िया समझ रहा था ना, वो देखा रसोई में से उसके चिल्लाने की आवाज आई। वो जाके देखा तो रसोई में खुद की उसकी मिसेज ने उस कुत्ते की पिछली वाली टांग पकड़ रखी और एक हाथ में फूंकनी ले रखी और कुत्ते को धमाधम धमाधम। वो तो लंबा ही लेट गया। ओहो, असली देवता तो घर में ही पड़े। तालियां कमजोर है ना बच्चों की। तुमसे पहले जो सेशन हुआ था वो बड़ा हिलेरियस हुआ था क्योंकि वो बच्चे जोश में थे। अब तुम टेंशन में आगे कोरोना के बाद। कोरोना के बाद आदमी को पकड़ लेते हैं, हमें कई बार पकड़ लेते हैं, भाई साहब शराब की पी के क्यों चला रहे थे। बोले सर आप ही तो कहते हो कोरोना के बाद 2 डोज लेके चलो। मगर 2 डोज की तो कही थी, तो बूस्टर डोज क्यों लेके कोई लोग बहाने बढ़ाते हैं पीने के लिए, है ना, पीने के बहाने बढ़ाएंगे। ड्राइविंग करते समय उनको पकड़ लेते हैं, भाई साहब क्यों पिया आपने। बोला जी मित्र बड़े संगति कुसंगति में बैठ गया। बोल क्यों। बोले 1 बोतल थी, तीनों पीते नहीं थे। डाटा खुल गया, बंद आदमी नहीं बेटे देखो शराब वराब दूर से ही अच्छी लगती है क्योंकि जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। बहुत गंदी चीज है। वाह 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 वाह, बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। भाई मस्ती करने के लिए तो अपने यहाँ चिल्लाओ ना जोरदार एक बार। मस्ती जिंदा रहनी चाहिए लेकिन डिसिप्लिन में भी तो रहनी चाहिए। मस्ती जिंदा क्यों रहनी चाहिए मैं बताता हूँ कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। तुम पढ़ने आए हो शेर शायर। बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन ये जिंदा रहनी चाहिए ना बेटे, लेकिन नंबरों में दिखनी चाहिए रिफ्लेक्शन, ये एनर्जी उसमें दिखनी चाहिए, है ना। क्योंकि अच्छा मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। ट्रैफिक रूल भी पढ़ा देता हूँ मैं साथ साथ, तो पता रहेगा ना अपने को जीवन में बचना भी चाहिए। कई बार क्या होता है, वो मैं बता रहा था ना तुम्हारे को धूम मचा ले, ऐसे ही बच्चियां भी बहुत तेज चलाती हैं। स्कूटी को ऐसे पकड़ती है जैसे ऐसा कौन मरोड़ रहे, लेकिन तेज नहीं चलना चाहिए। पहले बच्चियां होती हैं बिल्कुल स्मार्ट, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट हो गई, है ना। लेकिन एक बहुत अच्छी एक शायरा है अनामिका जो, वो 2 लाइनें बोलती है कि कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, पर उनकी पोइट्री अलग है। उसमें मैंने 2 लाइन जोड़ी कि आदमी की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। आलिया भट्ट से किसी ने पूछा बताओ मैम भारत की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बोले नवी मुंबई। तो उसकी बुद्धि ऐसी है, वैसे को सुंदर दिखती हो या अच्छे रोल करती हो, लेकिन उसका लेवल दिमाग का तो ऐसा ही है ना। एक बार एक कॉलेज में मैं गया तो वहाँ बच्चे फ्रेशर पार्टी हो रही थी, कोई बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बच्चे। तो एक से पूछा आप क्या है, बोला जी मैं राजस्थान को कल्चर को प्रमोट करता हूँ। तो उससे पूछा बताइए राजस्थान में जिले कितने हैं, तो बोला 39। बढ़ा दिया जे। उससे फिर उससे दूसरा सवाल पूछा, बोले राजस्थान के किसी महापुरुष का नाम आप जानते हैं, बोला हाँ जी। तो किसी नीचे से बोल दिया, पहले तो कंफ्यूज हो गया उसमें भी, महापुरुष में भी, फिर नीचे से किसी ने बोल दिया महाराणा प्रताप बोल दे।
तो उसने भी बोल दिया जी महाराणा प्रताप। तो मैं वहां जज था, मैंने धीरे से पूछ लिया, मैं कहा, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? बोला जी हल्दी घाटी। तो जब बच्चों की बुद्धि इस तरह से काम करती है कि एक दिशा में मोबाइल में लगे रहते हैं, तब मैं कहता हूं कि कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, नौकरी मिले सबको पर वो सरकारी हो। अब देखो असली लाइन में तुम उछल जाओगे जोरदार कि कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, दुल्हन मिले सबको, नौकरी सरकारी हो। फिर तो तू ही कवि बन जाएगा, मुझे कौन पूछेगा? आओ सुन ले, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, दुल्हन मिले सबको, वो कैसी प्यारी हो। असली लाइन है जिसमें उछल जाओगे जोरदार शोर आएगा कि कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, दुल्हन मिले सबको, वो कैसी प्यारी हो, पर बुद्धि ना उसकी आलिया भट्ट से भारी हो। कई बच्चों को जीके का भी ध्यान देना चाहिए, वो सारा दिन परसेंटेज में लगे रहते हैं ना, वो इतना परसेंटेज पे लगे रहते हैं, सारा दिन देखते रहते हैं 97% चार्ज हो गए। जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा बेटा, जैसे मैं बीच बीच में अवेयर भी करता जाता हूं तुम्हें, क्या होता है कि एक्सीडेंट इतने ज्यादा होने लग गए अपने रोड पे। पूरे भारत में 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, पूरे भारत में लगभग हर साल 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें अपना डेथ रेशो पता है कितना है? 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। और ऐसे अमेरिका से तुलना करें, वहां 20 लाख एक्सीडेंट होते हैं लेकिन मरते 20-30 हजार। तो अपने क्या है कि परसेंटेज हाई रखते हैं अपन, चाहे बीपी का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे डेथ रेशो। पहले मैम बड़ा अच्छा था, पहले बड़े इजी थे लोग, संसाधन कम थे। पहले क्या होता था, यमराज बड़ी फुर्सत से आता था, बाबा आपका समय हो गया बाबा। तो वो बाबा भी कहता है आज चलेंगे बेटे, चाय पी लो बेटे, नाश्ता वास्ता कर लो, है ना। अब इतनी सारी डेथ हो गई, अब क्या हालत होगी देखो। अब ज्यादा एक्सीडेंट होने लगे, हेलमेट नहीं था, सीट बेल्ट नहीं थी, महाराज मर गया, महाराज मर गया। यमराज परेशान, हाँ हाँ ठीक है। रात को 2:30-3 बजे तक ड्यूटी करता है मैम। फिर अचानक बेचारा 1-आध घंटे आंख लगती है, फिर तुरंत 3:30 बजे महाराज मर गया। अच्छा उठ गए, फिर चलो यार थोड़ा फ्रेश हो। इतना फ्रेश भी ना हो, इतने तो फिर फोन आ जाता है, महाराज एक और गया। अब महाराज परेशान। कोई बार तो वो क्या करता है कि बेचारा अपना वो गहने गाने ढूंढता है, उसकी ड्रेस सब भी अलग ही है, सींग वींग अलग ढूंढता है वो, है ना। और वो ड्रेस व्रेस लगाए, इतनी देर में तो और मर लेते हैं। तो वो अपने देवताओं को रवाना कर देता, चाहिए यम जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, है ना। लास्ट में क्या होता है कि वो सारे भेज देने के बाद भी पूरा नहीं पड़ रहा होता है, तो फिर वो बीच में लास्ट में भैंस बच जाती है इसकी, फिर वो भैंस को भी रवाना कर देता। भैंस कैसे रवाना होती देखो, फिर भैंस जो बिल्कुल नाकों में से वो निकलती थी ना, बिल्कुल यहाँ लगा हुआ वो कुन्ना वगैरह, और फिर वो करती हूँ 15-20 को यूं घेर के लाती है। तो बेटा ऐसे थोड़ी मरना है, पहले की तरह मरो आराम से। पहले यमराज के पास आते थे, आओ यमराज चलेंगे, फिर यमराज बीच रास्ते में सेटिंग कर लेता था। बाबा और जीना चाहते हो ना, कुछ ले दे के कर लेते हैं साहब। तो कहता ठीक है, तो तेरे को वापस भेज देता हूँ। फिर दूसरे दिन वो पापा कहानी सुनाता, अरे वो मेरे पास यमराज ले गए थे मुझे। फिर वो बोला कि वो तो मैं फलाने चोमू वाले जगदीश को लेना ये तुम तो ये कितना दर्द करवाना है, इसको तुम्हारा का नहीं था। रूट एक समझ के गलती हो गई थी, कंफ्यूजन हो गई। लेकिन बेटे उस डेथ में ऐसे नहीं जाना चाहिए, अपने को आराम से बूढ़ा होके जाना चाहिए। 120 साल के हो जाओ, जावड़े जुबड़े घर जाए, आराम से जाओ, भगवान से पूछो रोजीना, आओ कभी आओ बेटा, तुम्हारी आंटी को तो तुम 40 साल पहले ही ले गए, साला कोई चाय भी नहीं पिलाता, ले चलो। तो इतने
ना आराम से जाओ, है ना, क्या जल्दी है। अपने बच्चे छोटी छोटी उम्र में भाग भाग के एक्सीडेंट कर लेते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट लगाते हैं तो स्ट्रिप नहीं लगाते। स्ट्रिप इसलिए जरूरी है जैसे शादी हो जाए और गठबंधन नहीं करे, फिर बेवफा दूल्हा सबसे पहले तो अपने को हेलमेट कितनी उम्र में लग जाता है पता है? 4 साल की उम्र में। 4 साल का इतना सही बच्चा में इतना सही हेलमेट, दोनों को गोल करो, स्कूटी खोली, डिक्की में डालो, लाला अंदर आत्मा बाहर। ऐसा नहीं करना। लेकिन अपने को छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान देंगे तो जाने बचेंगी ना। एक बच्चे की 2 लाइनें मुझे खामोश कर देती है। मैं बहुत हंसाने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसकी लाइनें मुझे बड़ा खामोश कर देती है। इतनी शानदार उसने 2 लाइनें लिखी। उसके फादर कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब उसने 2 लाइन लिख के लाया, साहब ये मैंने लिखी है दिल की लाइनें। तो दिल की लाइनें हो तो उसमें पोइट्री का अगर कोई नियम फॉलो ना करो तब भी वो असर करती है। तब मैं बताता हूँ उसकी क्या लाइनें थी। उसने लिखा कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो अपन खूब मजाक करें, कुछ भी करें, लेकिन रोड पर डिसिप्लिन रखें। एक हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हो, एक शख्स हो, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होते हैं ना। इस दुनिया को संजोने का काम अपना ही तो होता है। अपन बहुत ज्यादा कई बार उड़ते हैं, अरे मैं थोड़ी मानूंगा। जैसे मैं कई अच्छे अच्छे वीडियो डालता हूँ, उसमें बताते हैं कि भाई ये लाइन से क्रॉस मत करो, जेब्रा लाइन से आगे गाड़ी मत ले जाओ, लेकिन उसमें कई एक ने लिखा सर मैंने 17 बार चलान दे चुका हूं मैं, और मेरा आज तक मेरा कुछ नहीं है, मैं कोई फॉलो नहीं करता। उसको जो गाड़ियां बाकी नहीं चला उनको कोई मोहम्मद गोरी कह रहा है, एक अजनबी, कोई कुछ करो 17 करोड़। तो गलत ही है। मान लो मैं भी गलत करूंगा, आप भी गलत करोगे, इस उम्र में लोग बहकाएंगे, ले थोड़ा बियर पी ले। तब अपने को बहकना नहीं है बेटे। गलत चीज तो बहुत जल्दी अपने को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन अपने को करना नहीं है ना वो काम। अपने को मेहनत करनी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, क्योंकि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। कई बार तालियां कम आती हैं, लेकिन खामोशी से आप सुन रहे हो, ये बड़ी बात है। आजकल के बच्चे सुन ही कहा रहे हैं, जब से अपने अपने मकान हो गए हैं, सगे भाई बहन भी मेहमान हो गए हैं, थोड़ी देर आते हैं फिर चले जाते हैं। हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तो वो मैं कह रहा था ना, अपनी माँ भी किसी की बच्ची है, अपनी बहन भी किसी की बच्ची है, अपने भी फूल सी बच्ची होगी, तो बच्चियों का आदर करेंगे। क्योंकि ये कौम ऐसी है, इसमें बहुत दुख झेले हैं शुरू से, कि घट रही हैं बेटियां आप तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानव रोग से, जल रही है दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और डरी हुई हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से, और वृद्ध मां कोने में दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है। अच्छा कॉमेडी की तरफ लौटे तो देखो, जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी ना, महात्मा है, ये कुछ तरह के लोग होते हैं कि ठग रहे हैं महात्मा बेच कर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता, लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप चमनप्रास बाबा जी का खाएंगे। तालियां फिर कमजोर है मेरे बच्चों, पीछे तक आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है बेटे? देखो आओ चिमता उस शादी के बाद इतनी निकल पाई। ऊपर से आज मेरा व्रत भी, व्रत कौन कराती है? पतिव्रता।
जिसके घर में हो पतिव्रता उसका पति भूखा ही मरता। अच्छा, शादीशुदा कोड होता है जो शादी के बाद सूदा होता है। ये सब मजाक के लिए बनाया, कोई अदरवाइज मत लेना, है ना। बुरा थोड़ी मान रहे हो कोई? नहीं नहीं, मानो तो मान जाना, मेरा घर क्या लोगे तुम? पुलिस वाले हो रहे हैं लोग। चलो देखो, खूब हंसते हंसते अपन बात कर रहे थे, है ना। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब जब अपन फिट हो गए तो अपने को बेटे नए एटमॉस्फेयर में अपन आए हैं यहाँ पे, तो देखना चाहिए कि यहाँ की गरिमा का में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया, शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह से ही सोचते हैं, लेकिन जो बड़ा सोचते हैं, मैं सर है और इस संस्था को जो चलाते हैं, उनके दिमाग में कोई चीज होगी, अपने माँ बाप के दिमाग में कोई चीज होगी, अपनी अंतरात्मा में कोई चीज होगी। वो सच्ची चीज क्या कहती है? वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। अपने से कोई गलती भी हो जाए, गिरावट भी आ जाए, तो गलती को सुधारो, फिर आगे बढ़ो। कि सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हम हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे। ऐसा काम करेंगे जहां जिससे जुड़ेंगे उसका नाम करेंगे, अपना नाम करेंगे, और माँ बाप को कभी नीचा नहीं देखने देंगे। और इस संस्था का में जब जुड़ गए तो इसको भी टॉपर पे ले जाना का अपना काम है ना। तो जोरदार तालियां बजा लो एक बार। और जीवन आसान थोड़ी है बेटे, जीवन है कठिन रास्ता, शत्रु न पालिए। गिरती है अगर साख तो उसको संभालिए, क्या कमी रही भरा जरा देख भालिए। हाथों को हाथ लेके रिश्ते संभालिए, टूटे न कभी जिंदगी जरा देख भालिए। और चढ़ती है बुलंदी तो अच्छी बात है, उजला है अगर दिन तो फिर अंधेरी रात है। मुसीबतें ही बताती हैं कौन किसके साथ है। अब बच्चे सोचेंगे अच्छो ज्ञानी बाबू आ ये बच्चे मैम तगड़े बच्चे होते हैं, इनकी एनर्जी का अगर ढंग से उपयोग किया जाए तो पता नहीं क्या कर देंगे। आपको थोड़ा सा दिशा भ्रमित करेगी। ये टाइम जो होता है ना, शुरुआत होती है जब भी कॉलेज लाइफ की, ये कॉलेज लाइफ पूरी ऐसी होती है, उसमें कहीं से कहीं कैरियर मुड़ जाता है। जो लोग कई दादागिरी कर देते कॉलेजों में, उन्होंने लाइफ बदली तो वो डीजीपी तक भी हो गए, आईपीएस हो गए, बड़े नेता भी हो गए। और कई लोगों ने उसी ट्रैक को और ज्यादा गंदे ट्रैक पे कर दिया तो वो कहीं के भी नहीं रहे, वो हिस्ट्री सीटर बन के गोलियों के निशाने पे भी आ गए, कुछ भी बन जाता है। 2 मिनट ही लगती है आदमी को, कहाँ कैसा दिमाग होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। तो उस समय उसकी क्या स्टेज होती है, क्राइम हर आदमी थोड़ी करना चाहता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। एक्सीडेंट में कोई मरना थोड़ी चाहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस समय क्या माइंड ऑफ स्टेज चल रही होती है। बहुत चतुर लोग मरते हैं क्योंकि गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आप जिस मंजिल के लिए यहाँ आए हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंजिल मिलेगी उनको यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और आप यहाँ आए हो तो एक सफर इख्तियार करो, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए साहब, ऐसे चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और ये मेरी बेटियां तो ऐसे निराश क्यों बैठी हो तुम? बिल्कुल यूं होना चाहिए कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। और बेटियों को एक चीज ध्यान में भी रखनी चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटियों से अनुरोध है वजन मत बढ़ाओ। थोड़ा जिम विम जाओ, खेल के आओ, उलाने मत लाओ, पढ़ाई में भी नाम कमाओ। तो जोरदार बच्चों के लिए तालियां बजाओ।
अच्छा कई लोगों को लग रहा होगा यार ये आज ये सेशन इस तरह का भी पढ़ाई का भी होता है, जरूरी है ना, रिफ्रेश होना जरूरी है। अपन सारा दिन पढ़ते रहेंगे, अपना कंप्यूटर भी तो हैंग हो जाता है, अपना मोबाइल में भी ज्यादा डाटा आ जाता है, तो एक बार उसको बंद करके दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं तो कई चीज है। तुम दोनों तो ज्ञान की आखिरी पहुंच गए, ये दोनों तो चाणक्य के बाद अगर कोई पैदा हुए तो ये हुए तो ये बाबा है, ये इसका भी बाबा है और इसके सामने हम गूतड़ का इतने 3-4 सीट पहरिया है, ज्यादा गर्मी लग रही है इसलिए। तो सुनो, अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, फिर थोड़ी देर में नई बात करते हैं। किसी क्वेश्चन पूछना है हाथ ऊंचा कर, हाँ बेटे तू पूछ। मैं तो कुछ नहीं पूछता, तू यूं ही पूछ ले ठेका किधर पड़ेगा। ये तो लोग इधर ले रहे इधर। अच्छा नहीं मतलब उधर नहीं जाना, ये कहने की बात है ना। और वही बच्चों बताओ, अच्छा ये कह रहे हैं कि चालान से बचाने के लिए सर मेरा आप नंबर दे दो, नंबर जैसी ताली बजाओ फिर देखो नंबर। सेल्फी लोगों, सिर्फ सेल्फी लेते हो, बहुत अच्छे, पर बढ़िया है, कहीं तो जागृत हो, मतलब अपने काम का सबको इनको पता है। जैसे मेरा बच्चा भी वही करता है, तुम्हारे जैसा ही हो, पता है क्या करेगा। शुरू में मोबाइल लाया तो मुझे पता नहीं था बच्चों को इतना एडिक्शन है। मेरे को बोले पापा लाओ चार्जर भी लगा दो, मुझे नहीं पता कैसे लगाने गया, अंदर गया तो गेम खेल रहा, मगर नहीं ये क्या, मगर तू बेटे इतना ज्यादा खेलेगा तो ये अंगूठा घस जाएगा, फिर रजिस्ट्री किससे कराएगा। सारे दिन लगा रहता। बच्चों में मैडम एडिक्शन इतना खतरनाक हो गया, हमारे अंदर भी हो गया है ना। सारे दिन देखा अपने मोबाइल पे कितने व्यूअर हुए, कितने सब्सक्राइबर हुए। तो आदमी ऐसे उठता है ना, सबसे पहले क्या देखता है, मोबाइल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलेगा तो पहले तो मिल जाएगा। देखो रिएक्शन मेरा देखना, पहले तो मिल गया, दूसरे राउंड में जैसे मान लो जहां रखा भाई ना मिला, दौड़े हुए फिरे हम, क्योंकि मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। जब से अपने फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, वैसे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, लेकिन घर में बोलचाल बंद। हम इतने प्रबंध हैं तो अपने इतनी हालात अपन ने ऐसी कर ली। लेकिन एक मस्ती कभी मत छोड़ना कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। तो हमेशा मजबूत तो रहना ही पड़ेगा ना बनने को। अब मैं चाह रहा हूं कि हमारे साथ जो और भी लोग आए हैं उनसे भी 2 शब्द कहें तो बढ़िया है। मेरे मैसेज भी अच्छी कविताएं लिखते हैं, सुनेंगे क्या उनकी कविताएं? जरूर सर, आओ तो झलक रही है सर, आप में झलक रही है। तालियां बजाओ, मुझे घर में रोटी भी खानी है। जो मन में हो इच्छा हो तो सुना दो मेरे को। 10% बची, बंद कर दूं? हाँ दे दे।